कोडिंग। चलो अपन कर रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग। सर ये क्या चीज है, क्या भला? कोडिंग डिकोडिंग एक अच्छा खासा टॉपिक है जिसमें लेटर्स के रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। लेटर्स मींस अल्फाबेट, ठीक है। अल्फाबेट्स के रिलेटेड, या ये हो सकता है कि न्यूमेरिकल भी हो पाए। न्यूमेरिकल मींस नंबर, नंबर के रिलेटेड, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग, सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग सॉल्व करने का सबसे इजी तरीका क्या है? आपको जो अल्फाबेट की जो सीरीज होती है किस टाइप से लिखनी है, ध्यान रखना। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। हमेशा ध्यान रखना, कोडिंग डिकोडिंग को सॉल्व करने के लिए जो आप तरीका लिखोगे वो इस तरीके से अल्फाबेट लिखोगे। इसके अलावा सीधी अल्फाबेट ना लिखना। क्यों नहीं लिखना? क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग में जो सवाल आते हैं वो कैसे आते हैं? सपोज आपको ए नहीं दिया तो उसके अपोजिट क्या आएगा? जेड। ये चीजें आपको एकदम अचानक से नहीं दिखती हैं। जब आप इस तरीके से लिखोगे तो आपको दिखने लगेगी, अच्छा जी के नीचे क्या आता है? टी, एस के ऊपर एच, आई के नीचे आर, क्यू के ऊपर जे, के पी, एल ओ एम एन, ठीक है, इस टाइप के। फिर साथ ही साथ मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, शायद याद होगा, इजियोटिक। ई माने 5, जे माने 10, ओ माने 15, टी माने 20, वाई माने 25, ठीक है। ये नंबरिंग है। जिसे आपको याद होना चाहिए कि कौन सा अल्फाबेट किस पे आता है। सब बोलने की बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। याद हो तो ठीक, नहीं हो तो लिखा अपना, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको लिख के ही होते सॉल्व, ठीक है। प्रैक्टिकली बात बता रहा हूँ। सब कहने की बात है कि याद रखो याद रखो याद रखो, कुछ ही नहीं याद होता है। इससे ज़्यादा मैथ्स के फॉर्मूले याद रख लोगे वो काम आएंगे, ठीक है। ये अल्फाबेट नंबर याद करने रखोगे तो क्या क्या बच जाएगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आप ये ध्यान रखो, अल्फाबेट की सीरीज ऐसे लिखनी है, साथ में इसके ऊपर नंबर भी लिखना है। ये नंबर जो इनकी प्लेस बताते हैं, ठीक है। आई 9 पे आता है, आई को अपन ऐसे बनाते हैं, ये हो गया 9, ठीक है। जी ये 7 जैसा दिख रहा होगा, ये 7 जैसा दिख रहा होगा। एच ये 8, यदि इसको इधर से इधर पिक करा 8 हो जाएगा एच, ठीक है। के में कितनी डंडी से बना हुआ है? देखो के ऐसे बनाते अपन, तो 1 2 2 डंडी का के मतलब 11। एल एम यहाँ पर जैसे एम ये, इसको यदि टेढ़ा कर दोगे तो एम मतलब कितना हो गया? 3, इसके आगे डंडा खींच दिया तो 13। और डब्ल्यू ये कैसा है? यूं, इसको यदि ऐसा टेढ़ा करोगे तो 3 और आगे 2 खींच दोगे 23, डब्ल्यू 23, 2 3 23, ठीक है। तो ये अल्फाबेट आपको याद रखना है। क्यू मैंने क्वीन होती है, और क्वीन सिर्फ कहने की बात है। हाँ, क्वीन मैंने क्या होता है? खतरा। 17 मैंने खतरा, हर रानी खतरी होती है, ठीक है। खतरनाक, खतरा, ठीक है। पी तोता, तोता 16 बातें रट के रखते हैं। ओ उल्लू मैंने 15, जो कि इजियोटिक में आ गया। ई जे ओ टी वाई, ई मैंने 5, जे मैंने 10, ओ मैंने 15, टी मैंने 20, वाई मैंने 25, ठीक है। इजियोटिक, ध्यान रखना, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं होगी, ठीक है। आगे चलते हैं। कोडिंग डिकोडिंग के मुश्किल से 10 मिनट्स का एक रिवीजन है, ठीक है। उसके शीट सॉल्व करते हैं अपन। देखो जैसे कि ये हैंड आ गया, ठीक है, ये हैंड है, ठीक है। इस हैंड को कोड करके दिया है एग्जामिनर ने IBOE। तो आपको ये बताना है सिल्क का कोड कितना होगा। अरे सर ये क्या बोला है, ये क्या चीज है? इसके लिए कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको अल्फाबेट याद होना चाहिए, ठीक है। अल्फाबेट याद होना चाहिए। उसके बाद अल्फाबेट याद होने के बाद अल्फाबेट आप सब अपने पास लिख लें, कॉपी या पेन जो भी होगा आपके पास अभी, ठीक है। आप लोगों ने लिख लिया होगा जिस तरीके से मैंने लिखवाया था,
इस टाइप, ठीक है। फिर उसके बाद हैंड को इस तरीके से कोड कर सकते हैं, तो सिल्क का कोड क्या होगा, ठीक है। हैंड एच, एच के बाद क्या आता है, आई आता है, बिल्कुल सर आता है। तो एस के बाद क्या आएगा, टी, ठीक है। ए के बाद आता है बी, तो आई के बाद आएगा जे। एन के बाद आता है ओ, तो एल के बाद आएगा एम। डी के बाद आता है ई, तो के बाद एल। तो जो आंसर आएगा फाइनल वो आएगा टी जे एम एल। न्यू स्टूडेंट्स एंड जो स्टूडेंट्स जिसको डाउट है, ओल्ड स्टूडेंट्स, उनको सबको समझ में आ रहा है? सर टीजेएमएल समझ में नहीं आया। ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं, बात समझिएगा। जैसे एग्जामिनर आपको ये चीज देता है, ठीक है, और इसका कोड ये होता है, और यहाँ पर ये दे देगा, क्वेश्चन मार्क कर देगा कि बताओ ये क्या है। तो आपको क्या करना है, अच्छा जैसे कि ये दे के रखा है हैंड एच, एच के बाद यहाँ पर रिलेट करा, अपने रिलेशन निकाला। रिलेशन, रिलेशन क्या होता है कि क्या इसके अंदर क्या पैटर्न निकल रहा है, पैटर्न का पता करा, ठीक है, पैटर्न का पता करा। एच ए एन डी, हैंड का पैटर्न पता करा। एच के बाद आता है आई, अल्फाबेट आप लोगों ने लिखी होगी, जैसे कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू पी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है, ये चीजें आपके पास। अब एच के बाद क्या आता है, एच के बाद यहाँ पे आई आ रहा है, एच के बाद यहाँ पे आई आ रहा है, तो एस के बाद यहाँ पे क्या आएगा, एस के बाद यहाँ पे क्या आएगा, एस के बाद यहाँ पे टी आएगा, इसके जस्ट आगे, तो यहाँ पे टी लिखेंगे। ए के बाद यहाँ पे बी आएगा, ए के बाद यहाँ पे बी आएगा, तो यहाँ पे आई के बाद क्या आएगा, जे, आई के बाद क्या आएगा, जे, टी जे टी जे टी जे, ठीक है। फिर इसके बाद एन, एन के बाद क्या आता है, ओ, ये रहा एन के बाद ओ, तो एल के बाद क्या आएगा, एल के बाद यहाँ पे आएगा एम, एम, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या देखेगा, डी, डी के बाद क्या आ रहा है, ई, ये रहा डी के बाद ई, तो यहाँ पे के के बाद क्या आएगा, के के बाद आएगा एल, टी जे एम एल, ये आंसर होगा। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, ठीक है। ये एक पैटर्न है, कौन सा पैटर्न है, जो केवल केवल +1 +2 +3, जैसे कि एच के बाद जस्ट आई आ गया, इसका मतलब क्या हो रहा है कि एक बीच में कोई सा भी गैपिंग नहीं है, ठीक है, इसके बीच में कोई सा भी गैपिंग नहीं है। गैपिंग वाली भी आते हैं, जैसे एच के बाद यदि यहाँ पर आपको एच के बाद यहाँ पर आपको एच के बाद यहाँ पर आपको जे दे देते हैं, फॉर एग्जाम्पल एच के बाद यहाँ पर आपको जे दे देते हैं, जैसे कि बात समझना, मैं एक दूसरा पेज ले लेता हूँ, एच ए एन डी, हैंड, ठीक है। एच के बाद आपको यदि यहाँ पर दे देते हैं जे सी पी एफ, और आपसे पूछते कि सिल्क का कोड क्या होगा, तो आप क्या बोलते हैं, अच्छा सर एग्जामिनर ये भी करता है, मैं बोलता हाँ बिल्कुल करता है। कैसे, एच के बाद आता है आई, आई के बाद आता है जे, ए के बाद आता है बी, बी के बाद आता है सी। इसका मतलब क्या हो रहा है, एक लेटर का वन लेटर गैपिंग, गैपिंग मीन्स, गैपिंग का मतलब क्या होता है, एक लेटर बीच में छूट रहा है, एक लेटर बीच में छूट रहा है, ठीक है। तो एच के बाद आई आएगा, फिर जे, मतलब डायरेक्ट जे देके रखा है, मतलब एक लेटर कौन सा छूटा, आई, तो यहाँ पर क्या होगा, एस, एस के बाद क्या आता है, टी, तो यहाँ पर टी छूटेगा, फिर क्या आएगा, टी के बाद क्या आता है, यू, तो यहाँ पर अपन यू लिखेंगे, यू। आई के बाद जे आता है, जे छोड़ेंगे, जे के बाद क्या आता है, के, तो यहाँ पे के लिखेंगे, यू के। एल के बाद क्या आता है, एम, एम छोड़ेंगे, एम के बाद क्या आएगा, एन, यहाँ पे एन लिखेंगे। के बाद क्या आता है, एल, एल छोड़ेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे एम, तो ये आंसर कोड होगा। आप सभी को समझ में आ रहा है न्यू स्टूडेंट्स? यस सर। ओके, ठीक है, ये तो हुआ एक तरीका। दूसरा तरीका क्या होता है, 2 मिनट में समझा दूंगा, ठीक है, फटाफट। हैंड का कोड यदि EDOI दे दिया, तो सिल्क का कोड क्या होगा, बात समझना। अब क्या हो गया, इन्होंने सेकेंड पैटर्न, इन्होंने नंबर का हेरा फेरी कर दी है। कैसे हेरा फेरी मीन्स,
जैसे एच के बाद आता है आई, यहाँ पर सामने के सामने रिलेशन नहीं निकल रहा। एच और ई का कोई रिलेशन है? आप बोलोगे हाँ सर, दो आगे छोड़ के हो सकता है, चलो मैंने माना, पर ए और ओ का रिलेशन कहीं देखा है? एन और बी का रिलेशन आपने कहीं देखा है? ये चीज आपने नहीं देखी है, ठीक है, ये चीज आपने नहीं देखी है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको ये चीज देखनी पड़ेगी। एच के बाद क्या आता है? आई, मीन्स फर्स्ट और लास्ट के बीच में रिलेशन हो रहा है, जैसे कि हैंड ई ओ बी आई, ठीक है। एच के बाद आई, ए के बाद बी, ओ के बाद एन के बाद ओ, डी के बाद ई। तो आप क्या करोगे? सिल्क लिखोगे। एस के बाद क्या आता है? टी, क्योंकि एच के बाद एच का जो था वो आगे कहाँ पर आ रहा है? लास्ट, तो एस का लास्ट वाला कहाँ आएगा? हाँ, एस का जो रहेगा उस कहाँ पर आएगा? लास्ट में। एस के बाद टी, आई के बाद यहाँ पर आएगा जे, एल के बाद यहाँ पर आएगा एम, के बाद यहाँ पर आएगा एल। बताएं, ये चीज समझ में आया? पैटर्न इसको बोलते हैं यस सर। रिवर्स ऑर्डर, ठीक है। इसको बोलते हैं फॉरवर्ड ऑर्डर, ठीक है। ये रिवर्स ऑर्डर, ये फॉरवर्ड ऑर्डर, ठीक है। चले आगे, कोई दिक्कत तो नहीं? चलो ओके, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा, इतनी खामोशी, बाप रे बाप। चलो अगला पैटर्न, DANCER, डांसर का कोड आपको देख रखा है DGEPSF, ठीक है। डांसर का कोड आपको ये देके रखा है, तो आपसे पूछा गया है पब्लिक का कोड बताएं, पब्लिक का कोड बताएं, तो आप क्या बोलेंगे? और सर निकाल देते हैं 2 मिनट, ठीक है, 2 मिनट दिए, हो गए 2 मिनट, ठीक। अब क्या करें? आप बोलोगे डी के बाद डी, यहाँ पर पी के बाद पी होगा, माना चलो ठीक है, बट जब 4 ऑप्शन देते हैं ना, उस समय ये नहीं होता है। ये एक पैटर्न है, किस टाइप का पैटर्न है बात समझना। डी मैं यहाँ पर अल्फाबेट लिख देता हूँ, ABCDEFGHI JKLMNOPQRSTUVWXYZ, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है? डी के बाद, ये रहा डी के बाद 2 छोड़ के जी, क्रॉस रिलेशन। ए के बाद 2 छोड़ के डी, पी के बाद 2 छोड़ के, 2 का गैप आ रहा है, ठीक है। यहां पे भी 2 का गैप क्या होगा? एस आएगा, यहाँ पे एस। यू के बाद 2 छोड़ के एक्स, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है? एन के बाद पी, एन के बाद पी, एक छोड़ के, ठीक है। यहाँ पर एक ही छोड़ा, एन के बाद पी, केवल एक ही छोड़ा, एन के बाद पी, एक ही छोड़ा। तो भी के बाद जो आएगा वो भी क्या होगा? एक ही छोड़ना पड़ेगा, कौन सा? सी छोड़ के, मतलब क्या? डी। एल, फिर इसके बाद यहाँ पर सी के बाद ई, सी के बाद एक छोड़ के ई आ रहा है, सी के बाद एक छोड़ के ई आ रहा है, तो यहाँ पे एल के बाद एक छोड़ के एन, ई के बाद एफ, जस्ट ई के बाद जस्ट एफ आता है, ठीक है। ई के बाद एफ, एस के बाद आर के बाद एस, तो यहाँ पे आई के बाद जस्ट आई के बाद जे, और सी के बाद डी। तो आपका आंसर होगा XSNDDJ। बताएं, कोई दिक्कत? कौन सा पैटर्न है? क्रॉस पैटर्न क्लास में करवाया मैंने, ठीक है सर, ठीक है। एक बार और समझा दीजिए। एक बार और समझा दूं? ओके, मैं एक दूसरा ऑप्शन लेके समझा देता हूँ, एक बार और समझा देता हूँ। दूसरा लेके, कौन सा लूँ? ठीक है, ये वाला ले लेता हूँ, ये वाला लो। ये हो गया रेल का कोड आपको देके रखा है KCTN, तो आपको रीड का कोड बताना है CGTF। ओह सॉरी, रीड का कोड क्या होगा?
देखना क्या होगा पैटर्न। आपने क्या करा, अच्छा ये चीज ऐसे देके रखी है तो कुछ भी मत करो, इसको ऐसे लिख लिया करो, रेल, ठीक है। ये रेल, रेल का कोड क्या देके रखा, KCTN। अब यहां पर क्या हो रहा है बात समझना। कभी आपने आर और के बीच में कोई रिलेशन देखा है? नहीं हो सकता, अपोजिट का भी नहीं हो सकता ना, दूर दूर से कहीं तक कुछ हो सकता है, हो सकता है नहीं हो सकता। तो आप क्या होगा, चलो एक काम करो, ऐसे समझ में नहीं आए ना तो चलो पहले तो मैं जो समझा रहा हूँ समझो, उसका दूसरा तरीका एक और समझाता हूँ। आर के बाद के का कोई रिलेशन हो नहीं सकता, आर के बाद सी का भी कोई रिलेशन नहीं है, तो आर के बाद टी, आर के बाद टी हो सकता है। कब, आर के बाद आता है एस के बाद आता है टी, एक गैप छोड़ के, वन गैपिंग। इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है? आई के बाद जे आता है, जे के बाद के आता है, इन दोनों के बीच में रिलेशन है, वन गैपिंग का, एक गैप। मतलब यदि मैं READ रीड लिखूं तो आर के बाद आता है एस, एस के बाद आएगा टी, तो यहां पर ए के साथ यहां पर क्या लिखूंगा, टी, ठीक है। फिर इसके बाद यहां पर आई के साथ के का रिलेशन था, तो ए के साथ किसका रिलेशन होगा, आर के सामने वाले के साथ, क्या होगा, सी, क्योंकि एक का गैप होगा। आई के बाद आता है जे, जे के बाद आता है के, तो बीच में वन गैपिंग होगी, तो यहां पर क्या आएगा, एक गैप आएगा। फिर उसके बाद ए के बाद क्या आता है, सी, ए के बाद क्या आता है, सॉरी ए के बाद क्या आता है, बी, और बी के बाद क्या आता है, सी, मतलब यहां पर अगेन एक का गैप है। यहां पे ई के बाद क्या आएगा, यहां पर ई के बाद क्या आएगा, एफ, एफ के बाद क्या आएगा, जी, यहां पे आएगा एफ, फिर आएगा जी, तो यहां पे जी लिखेंगे। एल, एल के बाद क्या आता है, एम, एम के बाद क्या आता है, एन, तो यहां पे डी के बाद ई आएगा, ई के बाद एफ आएगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, CGTF, CGTF, ठीक है। आपको रेल का कोड ये देके रखा था, आपसे रीड का पूछा था, तो क्या होगा, CGTF। बताएं, अब समझ में आया? हेलो, हाँ सर। समझ में आया? ठीक, अगला। अब यदि आपको कोड मदर्स का देके रखा है कुछ इस तरीके से, और आपसे पूछा गया है तो आप निकाल पाएंगे? अरे सर नई नई चीजें मत बताया करो, चलो बता देता हूँ। ये दूसरा तीसरा पैटर्न है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, मदर्स इसे देके रखा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, मदर को रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया है, एस पहले, फिर आर, फिर ई, फिर एच, फिर टी, फिर ओ, फिर एम। तो यहाँ पर कैसे लिखोगे, टी, पहले टी, फिर आएगा एच, फिर आएगा जी, फिर आएगा यू, फिर आएगा ओ, फिर आएगा आर, फिर आएगा बी, THGUORB। समझ में आया? ठीक है, अगला एक, यस सर। ओके। मुझे ऐसा लग रहा है शायद आपको ये वाले पैटर्न समझ में नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं, मैं ये अच्छे से और डीप में बताऊंगा, ठीक है, बेफिक्र रहें। जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा ना, तो क्वेश्चन आप ठीक से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन, ठीक, यदि आपको किंग का कोड PRMT दे के रखा है और आपसे पूछा गया रेल का कोड क्या होगा, यह अगला पैटर्न है। सर IZRO। IZ, अरे यार आप लोग क्यों बता रहे हो, जो नए वो बता दो। देखो ABCDEFGHIJKLMN, ओ सॉरी, MNOPQRSTUVWXYZ, इसको लिख लिख के थक गया हूँ यार। के बाद क्या आता है, के नीचे, के नीचे आपको क्या दिख रहा है, P, तो R के ऊपर क्या दिखेगा, I, यहाँ पे I लिखो। I के नीचे क्या दिखा है,
आर, आई के नीचे आर है तो ए के नीचे क्या होगा जेड, जेड लिख दो। एन के नीचे क्या है पी, एन के ऊपर क्या है एन के ऊपर क्या है एम, तो यहाँ पे आई के नीचे क्या होगा आर, यहाँ आर लिख दो। जी के नीचे क्या है टी, जी टी रोड, जी के नीचे क्या है टी, तो एल के नीचे क्या होगा ओ, आई जेड आर ओ, बताएं। बताएं, किसी को कोई डाउट इस चीज में? पक्का? तो ये पहली टॉपिक की शीट के जितने क्वेश्चन थे हो गए। अब शीट आप लोग ओपन कर लो। नए स्टूडेंट टेंशन मत लेना, ये पैटर्न का नाम क्या? ये वाला अपोजिट, अपोजिट पैटर्न, एक दूसरे के विपरीत। ठीक है, जो नए स्टूडेंट्स हैं बिल्कुल टेंशन मत लेना, मेरे को पक्का पता है कि ये चीज़ आपको अभी समझ में नहीं आई होगी, इसको और अच्छे डीप में बताऊंगा। ठीक है, ये बस जैसे ओल्ड स्टूडेंट है ना उनको सबको थोड़ा बहुत आता है और नए स्टूडेंट को भी नहीं आता है, तो नए स्टूडेंट को एक बार टचिंग करवा दी कि यही चीज़ें हैं, बाकी मैं अच्छे से और बताऊंगा तो आपको और अच्छे से गहराई में आएगा। ठीक है, बेफिक्र रहो। और पहला टॉपिक ये बताया, ऐसा नहीं कि मैंने 3-4 इकट्ठे बता दिए। ठीक है, तो क्वेश्चन करें सॉल्व, जो शीट मैंने दी थी। हाँ सर। ठीक है, ओके। नए स्टूडेंट डरना मत प्लीज। चलो, पहला क्वेश्चन आप सबके सामने ये रहा। हाँ, मेरे को शीट का बैकग्राउंड चेंज करना पड़ेगा अब। ठीक है, बताएं, शीट वाइट ही करना पड़ेगा, बताएं। प्रोडक्शन का कोड आपको क्यू क्यू पी सी वी ई यू टी एम एच एम टी दे के रखा है और ओरिएंटेशन का पूछा है। आप लोगों का आंसर क्या है? ए फॉर ए, सबका ए आया? हाँ सर। ओके, देखना नए स्टूडेंट्स आप जरूर देखना। ठीक है, ये आप लोगों के लिए भी है ताकि आपको जो शीट दे के रखी है उसमें से डायरेक्ट कभी समझ में आ जाए तो ठीक, मैं ना कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जितना मैंने समझाया उतना थोड़ा बहुत आया समझ में? थैंक यू। चलो देखिएगा, जैसे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रोडक्शन का कोड देके रखा है। 2 मिनट में बस समझा दूँ। प्रोडक्शन, और इसका क्या कोड आया? क्यू क्यू पी सी वी ई यू एच पी एम टी, ये कोड है। आपसे ओरिएंटेशन का पूछ रहा है, ओरिएंटेशन। ठीक है, तो पी के बाद क्या आता है? सॉरी, क्यू, पी के बाद क्या आता है? क्यू आता है। तो ओ के बाद क्या आएगा? ओ के बाद क्या आएगा? पी। इसका मतलब ओ के बाद पी आता है, तो ये पहला ऑप्शन पी है, ये पहला पी है, ये पहला पी है, और फोर्थ वाले में एन दिख रहा है। सबको दिख रहा है? दिखा एन? तो पी के बाद क्यू आता है तो ओ के बाद पी आना चाहिए, और यहाँ पे एन है तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब इन तीन में से एक ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आर के बाद, आर के पहले, सॉरी आर के बाद नहीं होगा, आर के पहले, आर के पहले क्या आता है? क्यू आता है। तो आर के पहले क्या आना चाहिए? यहाँ पे भी क्यू आना चाहिए। ये क्यू, ये क्यू, इसको हटा दो, ये 2 ऑप्शन बचे। ठीक है, अब बात समझना, ऑप्शन को कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहां पर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 लेटर दोनों के सेम दिख रहे हैं सभी को? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 लेटर सबको सेम दिख रहे हैं? आज ही बताना सबको। हाँ सर। ठीक है, तो मैंने क्या करा, 5 के बाद जो छठा लेटर है उस पर फोकस करा। ठीक है, यहां पर 1 2 3 4 5 के बाद छठा लेटर क्या है यहां पर? अरे कुछ बोलोगे? 1 2 3 4 5 के बाद छठा लेटर क्या? सी। 1 2 3 4 5
6। छठा लेटर यहाँ पे क्या है? ई है, ई है, ठीक है। इसका मतलब सी के बाद आता है डी और डी के बाद आता है ई, मतलब यहाँ पर एक का गैपिंग है, एक का क्या है? गैप है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने देखा 1 2 3 4 5, 5 के बाद क्या आता है? टी, टी के बाद क्या आएगा? यू, यू के बाद क्या क्या आता है? वी। तो यहाँ पर भी एक का क्या होना चाहिए? गैप होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा? वी वाला करेक्ट होगा, मतलब वी वाला क्या है? पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, दूसरा कट जाएगा। समझ में आया? सबको समझ में आया? यस सर। अगला क्वेश्चन नंबर 10। यहां पर MIND का कोड देके रखा है KGLB, ठीक है। ARGUE का कोड देके रखा है YPESC। तो डायग्राम का कोड बताएं। सबका क्या क्या आंसर आ रहा है? सर ए आंसर आ रहा है सर। A फॉर एप्पल, ठीक है, हाँ सर। ठीक है। तो M के पहले क्या आता है? L, और उसके पहले क्या आता है? K। इसका मतलब D के पहले क्या आएगा? C, C के पहले क्या आता है? B, मतलब D के नीचे क्या आएगा? B आएगा। ये सबको समझ में आया? -2 -2 -2, ये सबको समझ में आया? किस किस को? यस सर। पक्का? अल्फाबेट अपने पास रखना, ठीक है। M के दो पहले, मतलब M, जैसे मैं ये लिख देता हूं KL, सॉरी हाँ KLM, ठीक है। तो एक का गैप, सॉरी दो के पहले की जगह एक का गैप, एक का गैप लिखो, ज्यादा अच्छा है। वन गैप, एक का गैप दिख रहा है L, उसके पहले क्या आ रहा है? K आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे K। तो Y के पहले क्या आता है? सॉरी A के पहले क्या आता है? Z, Z के पहले क्या आएगा? Y। तो एक का गैप क्या आएगा यहाँ पर? Z, तो यहाँ पर Y आएगा। और यहाँ पर गैप क्या आएगा? C का आएगा, एक का गैप, उसके पहले क्या आता है? B, तो यहाँ पे B आएगा। तो सबसे पहले पहला शब्द क्या होना चाहिए? आपका B होना चाहिए, बाकी सारे शब्द काट दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद आप चाहो तो लास्ट लेटर सबका क्या है? सेम है। लास्ट लेटर सबके क्या है? सेम है। उसके पहले वाला लेटर देख लो, यहाँ पे क्या आ रहा है? भाई आ रहा है, और एक ई आ रहा है, भाई आ रहा है या ई आ रहा है, ठीक है। अब मैंने क्या करा? लास्ट लेटर लिया, मतलब अब पैटर्न देखा। आई के पहले क्या आता है? जे, जे के पहले क्या आता है? आई के पहले क्या आता है? एच आता है, सॉरी, आई के पहले एच और एच के पहले जी, एन के पहले एम, एम के पहले एल, डी के पहले सी और सी के पहले बी, ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा है? सबके बीच में एक का गैप है, तो एक के पहले क्या आता है? जेड, और जेड के पहले क्या आएगा? वाई। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? वाई आना चाहिए, ना कि ई। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। सबको समझ में आया? हाँ सर। अगला 11th वाला, 11th का आंसर क्या है? डी, डी फॉर डॉग। बी है सर। बी, बी, ओके बी। देखना, बेसिक का कोड आपको ये देख रखा है BASIC, ठीक है। तो DDULE का कोड क्या होगा? ठीक है। बी के बाद क्या आता है? सी, सी के बाद डी, मतलब क्या हो रहा है? एक का गैप आगे। फिर उसके बाद ए के बाद आता है बी, और बी के बाद आता है सी, सी के बाद डी, दो का गैप। एस के बाद क्या आता है? एस के बाद आता है टी, टी के बाद आता है आपका यू, मतलब केवल एक का गैप। आई के बाद आता है जे, जे के बाद के, फिर एल, दो का गैप। इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं? लीडर लिखा आपने, एल के बाद एक का गैप, एम का होगा, फिर आएगा एन, तो पहला लेटर तो एन होगा, ओ हटाया, ओ हटाया, एन, एन। दूसरा लेटर ई के बाद क्या होना चाहिए? दो का गैप होना चाहिए, कौन कौन सा? ई और कौन सा? जी। उसके क्या आता है? एच आता है। तो दूसरा अक्षर क्या होना चाहिए? एच होना चाहिए। तो यहाँ पे दूसरा अक्षर एच ये है और ना कि है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। सबको समझ में आया? पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझ में आना चाहिए, ठीक है। पहले दूसरे में ही सॉल्व हो जाता है, जैसे कि अभी ये वाले कर रहे हैं।
ठीक है। और ये मेरी बुक नहीं है, ये अपन पिछले साल के आए हुए सर की बुक के सॉल्व कर रहे हैं अपन, ठीक है। बताए सबको समझ में आ रहा है? ओके यार, बोलने में इतनी कंजूसी क्यों करते हो, फिर मेरे को वापस बोलना पड़ता है। पेड है भैया, इतना पेड है, पे करें आप लोगों ने। नहीं आए हक से बोलो, क्योंकि आपका हक है। बस नए स्टूडेंट को छोड़ के उनके डाउट क्लियर करने पड़ेंगे, ठीक है। उनको अच्छा लंबी लाइन क्लास खींचनी है। FVTUG, ठीक है। बस नए स्टूडेंट यहीं पे समझ जाएंगे कि कैसे सॉल्व करता है। तो रिवेल क्या बताना है? एस के बाद हाँ, इसका आंसर कितना है 12th का? डी फॉर डॉग। ओके, डी फॉर डॉग। ओके, देखना, SFIVGT, ओहो, GTHUTG। जो नए स्टूडेंट्स है उनको कुछ पैटर्न पता चला? अरे सर नहीं पता चला, आप तो क्या पढ़ा रहे वही नहीं सोच पड़ रही। सही बोल रहा हूँ या गलत? अरे कोई तो बोलो यार। गाइस सर थोड़ा थोड़ा ऊपर से जा रहा है। अरे हाँ, बिल्कुल फ्रेंडली होके बोलो। मैं सच्ची बताऊं, मत डरो कि मैं एक टीचर हूँ। आप मुझे बुरा मत मानना, आप मुझे आपका फ्रेंड मानो, ठीक है। एज अ फ्रेंड समझोगे तो अच्छे समझ में आएगा, फ्रेंडली समझो। इस टॉपिक को इतना लोड मत लो, आप कॉन्ट्रैक्ट करते रहे। मतलब मैं बीच में बोलूँ कि ये समझ में आ रहा है, आप एक अच्छा सा लंबा सा हाँ बोलो करो। हाँ, जैसे गाय क्या होती है, मो करती है ना, आप भी हाँ, ठीक है, अच्छा लगेगा। एक जयश्री ने किया वैसे। हाँ हाँ, मजे आएंगे, पता है आपको। ऐसा लगेगा कि हाँ मजेदार क्लास चल रही, पकाऊ नहीं बनानी है, ठीक है। और हर चीज पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं। नए वाले कोशिश करो, जो मैं ये चीज समझा रहा हूँ इसमें आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। मैं आप लोगों को और स्पेशल क्लास दूंगा, ठीक है, जिसमें सिर्फ आप नए रहोगे और जिनके डाउट्स है इस शीट के पास वो, ठीक है। वापिस से आप लोग ये शीट सॉल्व करना। आप बोलोगे सर हमारे लिए तो शीट बचेगी नहीं, मैं दूसरी शीट एक और प्रोवाइड करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बात समझना, बस हिंदी इंग्लिश के लफड़े मत बोलना। यहां पर क्या हो रहा है, ABCD वापस से लिखा, ठीक है, ये आप सबने लिख लिया। अब बात समझना, ये क्वेश्चन कितना अच्छा है। आपको यदि पहला लेटर समझ में आ गया तो वही आपका आंसर है। ये नए बच्चे पुराने बच्चे सबको समझ में आ रहा है? हेलो, आपको ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर सारे के सारे लेटर अलग अलग हैं। यदि मुझे पहला लेटर मिल गया तो वही मेरा आंसर है। ये चीज समझ में आई? हाँ सर। ठीक है। हाँ सर। यहाँ पर आपको एस के सामने क्या देके रखा है, एफ देके रखा है, ठीक है। एस ये रहा, एफ ये रहा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 छोड़ने के बाद आपको एफ मिला है, 12 छोड़ने के बाद। तो यहाँ पर आर के बाद 12 छोड़े, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 छोड़ने के बाद आपको क्या मिलेगा, ई। और ई से कौन सा ऑप्शन है, डी। ये आपका आंसर आ गया। आप बोलोगे सर ये कैसे है, हम यदि नीचे वाला चेक करें तो बिल्कुल कर लो। आई के बाद होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 छोड़ने के बाद आपको वी मिला है, ठीक है। तो ई के बाद 12 छोड़ दो, 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 छोड़ने के बाद आपको क्या मिलेगा आर। ये रहा आर। बाकी भी निकालूं, टाइम वेस्ट करूं कि ये चीज समझ में आ गया? नो सर समझ में आ गया। हाँ हाँ ओके। नहीं अरे सॉल्व करना ही क्यों है, बात समझना। ये चीज पता है क्यों दी थी? ये चीज घर पे इसलिए दी थी कि आप अपनी ओर से सॉल्व करो। आप लोगों ने सॉल्व करी, एक एक बच्चे ने सॉल्व करी है, मुझे खुशी इस बात की है। सबने मेरे को शीट पहुंचाई है, ठीक है। जो चीज आपको नहीं समझ में आ रही है ना, वो चीज आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा, और साथ ही साथ शॉर्ट ट्रिक समझो आप। पता है शॉर्ट ट्रिक कब काम आती है? शॉर्ट ट्रिक जब आती है जब आपका बेस आपका अच्छा हो, बेसिक आपका अच्छा हो। आपको बेसिक समझ में आ गया क्योंकि आपने क्वेश्चन बनाए, उसके बाद आप शॉर्ट ट्रिक का मैं बताऊंगा कि कैसे क्या करना है। ये चीज होती है। यदि मैं पहले दिन आपको ये समझा देता तो आप पता है वो मत क्या बोलूं मैं, अच्छी ऐसी बात बोलना अच्छी बात नहीं है। सर मैं बताऊं आप क्या बोलोगे? हाँ मेरे बाल खींचते। बिल्कुल करेक्ट है। मेरे बाल इतने खींचते तुम लोग कि बाप रे बाप, अरे ये क्या बता दिया आपने, इसीलिए ठीक है। तो मैं शॉर्ट ट्रिक बाद में बताता हूँ, सबसे पहले बेसिक चीजें, बेसिक से समझ में आ गया फिर शॉर्ट ट्रिक पे अपन काम करेंगे। जैसे कि ये शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक इन सेंस बस एक दो समझ में आ गया, आगे चलो, ठीक है। ऐसा बहुत कम रेयर चांसेस होते हैं जिसमें लास्ट तक जाना पड़ेगा, हमेशा ध्यान रखना, बहुत कम रहते हैं, ठीक है। अगला अगला क्या देखे रखा है? मिरेकल का कोड है NKUEHRL। तो आपको गेम्बलर का बताना है, गेम्बल, ठीक है। एन के नीचे क्या आता है? सॉरी, एन के बाद क्या आता है? एन। एम के बाद इसका सी देख लेते हैं। एम के बाद क्या आता है? एन। एम के बाद एन, तो जी के बाद एच। खत्म, हटा, काटो। मेरे को करना ही क्यों, मैं करूंगा ही नहीं, मैं देखूंगा ही नहीं, दूसरा ही नहीं देखूंगा। क्या मैं दूसरा वापिस से 12th वाला? अरे अरे मेरे भाई, आप इतना नहीं, बस सर एक बार 12th वाला वापस बेझिझक 10 बार बताऊंगा भाई। भाई बात समझना, यहाँ पे क्या हो रहा है? एस है, एस के बाद एफ आ रहा है, ठीक है। कोई सब पैटर्न भी नहीं पता चल रहा है, तो अपन ने क्या करा? एस के बाद एफ देखा, एस के बाद एफ, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 का क्या हो रहा है? 12 का क्या हो रहा है? गैप, बीच में 12 लेटर आएंगे, ठीक है। उसके बाद 13वां क्या होगा? अक्षर होगा। 12 का गैप है, ठीक है। गैप से याद रखना, कभी कंफ्यूज नहीं होगा, गैप से याद रखना, ठीक है। फिर होगा एफ, फिर यहां पर क्या है? आर। आर के बाद क्या करोगे? फिर 12 गिनोगे आप भी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 गिन लिए। फिर उसके बाद क्या आ रहा है? ई फॉर एलिफेंट। तो आर के सामने ई आ रहा है, तो ई कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट कर दो, बाकी है ही नहीं क्योंकि चेक ही नहीं करना। यदि यहां पर भी ई होता तो अपन आगे चेक करते हैं, ठीक है। सेम टू सेम क्वेश्चन ये वाला है, ऑप्शन सॉरी 13 वाला। 13 वाले में क्या होता है? बात समझो, एम के बाद एन आ रहा है, एम के बाद एन, जस्ट बाद में, जस्ट बाद में एम यहां लिखते हैं, एन यहां लिखते हैं, एम के बाद एम, एम के बाद एन। नए स्टूडेंट प्लीज नम्र निवेदन है आप सबसे, अल्फाबेट की सीरीज आपकी कॉपी में जरूर लिखना, आपको मैं जो चीज बोल रहा हूं ना समझ में आएगा, ठीक है। एन के बाद एन आ रहा है, ठीक है, जस्ट जस्ट आगे। तो जी के बाद जस्ट आगे क्या आता है? एच। जी कितने नंबर पर आता है? 7। एच कितने पे आता है? 8। 7 के बाद क्या आएगा? 8। एम कितने पे आता है? 13 जो मैंने पढ़ाया था। एन कितने पे आएगा? 14। एन 13 के बाद क्या आता है? 14 14। तो 7 के बाद क्या आना चाहिए? 8। 8 पे क्या आता है? एच। एच वाला ऑप्शन नंबर सी, इसके अलावा कोई है ही नहीं, सब काट दो। अगला 1 4 14। ओ नो, ऑप्शन ही उधर घुस गए। चलो 14 को आप लोग कर लेना। इसका आंसर बताऊं क्या? 14 का केवल सर सी है क्या? हाँ, 14 का ऑप्शन नंबर सी है। यदि सबका ऑप्शन नंबर सी है तो ठीक है, 15 के ऊपर चले। यदि सबका ऑप्शन नंबर सी नहीं आ रहा है तो मैं ये समझाऊं, नहीं सर सी आ रहा है। चलो ठीक है। अरे अरे यार ये प्रश्न क्यों कर रहा है आज?
हाँ सर। कहाँ गया? क्वेश्चन नंबर 14 है ये, ठीक है, ऊपर वाला क्वेश्चन नंबर 14 है, ट्रॉपिकल। मैंने इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि आधा क्वेश्चन उधर है, मजे नहीं आते। चलो 15, क्वेश्चन नंबर 15। 15 का भी सी आएगा सर। ओके, देख लेते हैं। देखना बी, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए। लाल पेन ले लेता हूँ, अपने पास सारे पेन है वही, यहाँ पे इंक खत्म नहीं होती, यहाँ पे बिजली खत्म होती है। बी एल BELI EF AF KKDI। नए स्टूडेंट्स एंड ओल्ड स्टूडेंट्स बात समझना, बी के पहले क्या आता है? ए, जस्ट पहले आ रहा है। बी के पहले क्या आता है? ए, तो SELDOM। एस के पहले क्या आएगा? आर। एस के पहले क्या आएगा? आर। इस चीज सबको समझ में आई? हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, ओके। इसका मतलब मैं ऑप्शन नंबर डी काट दूं क्योंकि यहां पर टी पहले देके रखा है। केवल और केवल ए बी सी पे काम करूं, कोई दिक्कत तो नहीं? सर। ठीक है, अब देखना, अब मैं क्या कर रहा हूं? आई एम क्या है? आई एम बनिया। बनिया मैंने कंजूस, ठीक है। कंजूस है, इसका मतलब क्या होगा कि इतना कौन क्वेश्चन देखे, इतना कौन क्वेश्चन देखे। अपन जस्ट लास्ट वाले पे काम करें चलेगा? जस्ट लास्ट वाले पे काम करें चलेगा? हाँ या ना? यस सर। हाँ सर। ठीक है, अब बात समझना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये 6 लेटर था। 1 2 3 4 5 6, ये भी क्या है? 6 लेटर है। 6 और 6 लेटर है ये भी। इसका मतलब यदि यहां पर एफ के बाद यहां पे आई आ रहा है, यहां पर एफ के बाद यहां पर आई आ रहा है, मतलब कितने छोड़ के आ रहा है? एफ के बाद क्या आता है? एफ के बाद आता है आपका जी एच और आई, मतलब 2 छोड़ के, 2 का गैप। तो यहां पे एम के बाद आपको क्या करना पड़ेगा? 2 चीज छोड़नी पड़ेगी। क्या क्या? एन ओ, क्या आना चाहिए लास्ट में? पी आना चाहिए। तो पी से कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी। बाकी सब क्या है? गलत है। गाइस, सबको समझ में आ रहा है? न्यू स्टूडेंट आप कोशिश कर रहे हैं समझने की, और ओल्ड स्टूडेंट ये ट्रिक समझ में आ रही है? हाँ सर। ये ध्यान रखना है, ये ट्रिक नहीं बोल सकते, इसको बोलते हैं स्मार्टनेस, ठीक है, स्मार्ट स्टडी। क्यों? क्योंकि आपने इतना करने की जगह आपने केवल ऑप्शन देखा। बुरा मत मानना, अपन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई टीचर बनने की तैयारी कर रहा है यहां? नहीं, कोई टीचर नहीं बन रहा है। टीचर कौन बनता है? जो पूरा ज्ञान अर्पित करे ताकि वो दूसरे को ज्ञान दे पाए, ठीक है। मीन्स ये पूरी चीजें सीखनी पड़े, ये चीज अपन को नहीं करना। ये यदि पूरा का पूरा आप सॉल्व करोगे तो आपके 5 सेकेंड टाइम ज्यादा लगेगा, 5 सेकेंड। आप बोलोगे सर हम रोज के 5 घंटे वेस्ट करते हैं, 5 सेकेंड क्या लगेंगे? ये सब मजाक था। 1 घंटे में 5 सेकेंड की वैल्यू उन एग्जाम बच्चों से पूछना जिनको 1 घंटे की वैल्यू है, 60 मिनट 100 क्वेश्चन, ठीक है। वहां पर 5 सेकेंड जादू करते, जादू रहता है वो 5 सेकेंड। पता है एक एक नंबर 5-5 सेकेंड में मिलते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये तरीके आपको 5 सेकेंड आपका बचाएगा। 5 सेकेंड, ज्यादा नहीं, 5 सेकेंड, ठीक है। जो मैं बोलता हूं ना कि 10 मिनट में 25 क्वेश्चन करने रीजनिंग के, हवा में बात नहीं है, सही में होता है, उसी में मैंने बोला है, और होंगे, आपके भी होंगे। बस आप मेरे पे भरोसा करते रहो और चलते जाओ। तो ये चीज समझ में आई सबको? यस सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 16, 1 6 16। बी आंसर है। बी, ओके। 1 6 16 का ऑप्शन नंबर आकर आया है बी। 1 6 16 बी करेक्ट है। देखना, अब मैं यहीं पे कोशिश करूं सॉल्व करने की। पी के बाद क्या आता है? क्यू। ओ के बाद पी, ओ के बाद पी, पी के बाद क्यू, ओ के बाद पी, मतलब जी के बाद क्या आना चाहिए? एच, नहीं सॉरी, जी के बाद क्या आना चाहिए?
मेरे को ये बताओ किस किस को ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ, और किस किस के डाउट है। हाँ, मैं वही बताने वाला हूँ। किस किस ने यहाँ पर ऐसा करा है कि जी के बाद एच करा है? नहीं सर, पहले का पूछा तो पहले का ही लेंगे। यहाँ पर पहले का मतलब आप लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, बिल्कुल करेक्ट है, बात समझना है। देन द कोड, ये अभी तक क्या हो रहा था, क्वेश्चन नंबर में एक बार 17 पे जा रहा हूँ, सॉरी 15 पे। यहाँ पर आपको एक वर्ड देके रखा था, उसको अपन इस तरीके से लिख सकते थे। तो आपको ये बताना है जो सेल्डम है इसको किस तरीके से कोड किया जा सकता है, अपन को यहाँ पर कोड बताना था। अब जो क्वेश्चन नंबर 16 है, यहाँ पर आपको कोड देके रखा है, देन द कोड, ये इसको किस तरीके से लिखा जा सकता है ये बताना है। इसको किस तरीके से, मतलब इसका जो ओरिजिनल वर्ड है वो क्या है, वो आपको यहाँ पर बताना है क्वेश्चन नंबर 16 में। मीन्स ये आपको क्या करके रखा है, ये जंबल्ड फॉर्म में देके रखा है, मतलब कि जो अपन निकालते हैं सेल्डम का, अपन ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी निकाला था, वो चीज यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 में नहीं होगी। 16 में आपको ये चीज देके रखी है, आपसे ये पूछा है सेल्डम, जस्ट उल्टा पूछा है, ठीक है। आधे जनों की गलती तो यहीं पे होगी पक्के में, ठीक है। अब बात समझना, यहां पर क्या हो रहा है, P के बाद आता है Q, तो यहां पर G के पहले क्या आएगा, G के पहले क्या आएगा, F, तो यहां पर F F F F सबके, ठीक है। फिर यहां पे O के बाद आता है P, और B के पहले क्या आएगा, A, A यहां पर A A A, बाकी यहां पर R है, इसको हटा दो। यहां तक सबको समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? चल आगे चलते हैं, मतलब जस्ट इसके पहले चलना है। नहीं आ रहा, ओके वापस से समझा देता हूँ। ओके ओके, देखना, आपको पॉपुलर का कोड ये देख के रखा है, और आपसे GBN PTV के पहले का कोड पूछा है। एक बार आप क्वेश्चन पढ़ना, तो इसका कोड किस तरह, किस शब्द के लिए प्रयोग किया गया होगा। आपको ये कोड देके रखा है, कोड, ये कोड देके रखा है। अभी तक आप क्या निकाल रहे थे कि सेल्डम को कैसे लिखा जाए, कैसा लिखा जाएगा, कैसा लिखा जाएगा, और यहाँ पे क्या है, इस कोड को किस शब्द के लिए उपयोग किया जाएगा। यहाँ पे ये कोड है, इसको किस शब्द के लिए उपयोग किया गया है वो बताना है, ठीक है। उल्टी चीज निकालनी है, उल्टा उल्टा निकालना है, ठीक है। तो इसका जस्ट पहले वाला करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको Q से P के पास जाना है, Q से P के पास जाना है, क्या हो रहा है, Q के पहले क्या आता है, Q के पहले क्या आता है, P आता है। वैसे यहाँ पे G के पहले क्या आएगा, G के पहले क्या आएगा, F आएगा। O के पहले क्या आएगा, सॉरी P के पहले क्या आता है, O, तो यहाँ पे B के पहले A, Q के पहले P, तो यहाँ पे N के पहले M, मीन्स FAM, FAM ऑप्शन नंबर B, बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। 3 शब्द में, पक्का 3 शब्द में, 3 शब्द में ही आपका आंसर निकल गया। बाकी के 3 शब्द निकालने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट है। बाकी बच्चे निकालते हैं, अपन को नहीं निकालना। जब यदि ऑप्शन सेम हो तो निकालो, यदि ऑप्शन सेम नहीं है तो मत निकालो, टाइम वेस्ट मत करो। बताएं 17 का आंसर। वापिस से डी, अच्छा डी आंसर, डी, ओके। अगेन यहाँ पे क्या पूछा गया, DMSFXG कोड किस शब्द के लिए प्रयोग किया गया है। वापिस से अगेन अपन को उल्टा चलना पड़ेगा। W से U पे गए, W से U पे गए, कितने का गैप है, 1 का गैप है। कितने का गैप है, 1 का। तो D से पहले जाएंगे, D से पहले, क्योंकि W से U पे जा रहे हैं तो D से पहले जाएंगे, तो D से पहले क्या आता है, C, और C से पहले क्या आता है, B, तो मतलब 1 का गैप यहाँ पे B होगा, B B B B, ठीक है। क्या साला सबके सब सेम आ रहे हैं। अब देखो यहाँ पर 3 ऑप्शन सबके सेम है, ये 3 ऑप्शन सबके सेम है, ठीक है। 3 ऑप्शन तक आपको निकालने की जरूरत नहीं है। मैं बोलूँ तो आपकी मर्जी है तो आप निकाल सकते हो, मैं मना नहीं करूँगा, बट टाइम बचाने के लिए 3 ऑप्शन तक निकालने की जरूरत नहीं है।
क्यों नहीं है? ये जैसे कि कितने शब्द है 7 और ये कितने शब्द है 6, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 7 शब्द दे के रखा है और यहाँ पे 6 ही है। तो एक प्रकार से एक बार पैटर्न निकाल लो। पैटर्न क्या है? यदि वी के पहले टी आ रहा है मतलब क्या हो रहा है, अगेन से आपको एक बीच में एक गैप मिल रहा है, ठीक है, एक का गैप मिल रहा है, किसका? यू का। वी सॉरी टी यू वी, मतलब पहले यू आना था फिर वी आना था, टी आना था। वी से यदि मैं टी के पास जाऊंगा तो एक का गैप मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, एम से पहले जाऊंगा तो एम के पहले क्या आता है? एल। एल के पहले क्या आता है? एल के पहले क्या आता है? के। तो बी के, ये रहा बी के, बी के, बी के सबके इसमें। आगे चलता हूं, एस। एस के पहले क्या आता है? एस के पहले आता है आर। आर के पहले आएगा क्यू। बी के क्यू, बी के क्यू, बी के क्यू, बी के क्यू। फिर एफ। एफ के पहले क्या आएगा? ई। ई के पहले क्या आएगा? डी। बी के क्यू डी, बी के क्यू डी, बी के क्यू डी। ये हटा दो, ये ऑप्शन गलत है क्योंकि यहाँ पे डी नहीं दे के रखा है, ई दे के रखा है, ठीक है। आगे फिर इसके बाद डी हो गया। एक्स। एक्स के पहले क्या आएगा? अगेन एक्स के पहले आएगा डब्ल्यू। डब्ल्यू के पहले वी। फिर क्या आएगा? वी। तो वी किस पे आ रहा है? ऑप्शन नंबर डी पे आ रहा है। बाकी इसमें डब्ल्यू आ रहा है, इसमें डब्ल्यू आ रहा है, तो ये दोनों क्या होगा? गलत। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है। आगे 17 आप लोग बताएं, सॉरी 18 बताएं। सर डी वाला। डी फॉर डॉग, ओके। देखना डी ऑप्शन है इसका। डी ऑप्शन है, ओके, डी आंसर है। डी आंसर है। वापिस से यहाँ पे कोड को किस तरीके से लिखा जाए यहाँ पे ये पूछ रहा है, ठीक है। आर। आर मतलब क्यू, चलो इसे उल्टा देखा करो। क्यू के बाद क्या आता है? क्यू के बाद आता है आर। क्यू के बाद आता है आर, तो जेड के बाद क्या आएगा? ए फॉर एप्पल। ए जेड के पहले, जेड के बाद क्या आएगा? ए फॉर एप्पल, ठीक है। ए फॉर एप्पल होगा, इसका मतलब ना तो ए होगा ना ही डी होगा, इन दोनों में से एक ऑप्शन होगा। आगे चलते हैं। एन। एन के बाद क्या आता है? ओ। तो एक्स के बाद क्या आएगा? वाई। एक्स के बाद क्या आएगा? वाई। ये रहा वाई, यहाँ पे डब्ल्यू है, इसको काटो, बी आंसर। बाकी निकालने की जरूरत ही नहीं। क्यों निकालूं, क्यों टाइम वेस्ट करूं? मेरे 2 अक्षर करेक्ट हो गए तो बाकी के करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे ई फॉर नन तो देके रखा ही नहीं है। यदि यहाँ पे नन देके रखा होता तो मेरे को एक एक चीज निकालनी पड़ती। यदि यहाँ पर आपको नन देके रखा होता तो मेरे को सारी चीज निकालनी पड़ती। यहाँ पे नन तो देके रखा ही नहीं है, तो मैं क्यों निकालूं? सबको समझ में आई बात? यस सर। ठीक है, 1919 पे चलते हैं, ठीक है। 19 का कोड मैं एक काम करता हूँ, लिख पाता हूँ तो लिख देता हूँ, वरना 19 का कोड लिख देता हूँ। 19 का आंसर क्या क्या आ रहा है आप लोगों के? डी फॉर डॉग, डी आ रहा है सर। ओके। 19, डी आ रहा है। ओके। 19 का कोड है पहले एन सी ए यू टी आई आर एन, दूसरा है एन ए सी यू टी आई आर एन, यहाँ पे लिख लेता हूँ। तीसरा है एन ए टी सी आई आर यू एन, चौथा है एन ए सी टी यू आर आई एन, ठीक है। बी। अब यहाँ पर क्या देके रखा है? अगेन, और यार हिंदी तो वहां पे चले गया, तो ये अगेन आपको कोड देके रखा है, ठीक है। तो देखना बी के बाद क्या आता है? सी। तो सी के बाद क्या आता है? डी। डी के बाद क्या आता है? ई। 2 का गैप, कितने का गैप? 2 का गैप, कितने का गैप? 2 का गैप, कितने का गैप? 2 का। ये चीज समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बताए, समझ में आ रही? तो इसका मतलब यहां पर क्यू, क्यू के पहले क्या आता है? 2 का गैप, कितना होगा? एन। एन फॉर नेक्स्ट,
तो यहाँ पर एन 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 सबका है, ठीक है। आगे चलें तो यहाँ पर ई के बाद क्या आ रहा है, एच आ रहा है। ई के बाद क्या आ रहा है, एच आ रहा है, ठीक है। ई के बाद क्या आ रहा है, एच आ रहा है। ये रहा, यहाँ पे लिख देता हूँ वरना आपको कंफ्यूजन होगा। आप बोलेंगे सर फरियाली खिचड़ी बना दी। ई सी के ओ एन, ठीक है। ई के बाद क्या आ रहा है, एच आ रहा है, ठीक है। अगेन 2 का गैप, तो यहाँ पर 2 का गैप, डी के बाद क्या आना चाहिए, डी के बाद आना चाहिए ई और एफ, मतलब क्या आना चाहिए, बताएं, कोई तो बताएं, कोई तो कुछ बोले। डी के पहले क्या आना चाहिए, ए फॉर एप्पल आना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब सी वाला ऑप्शन नहीं होगा। आगे चलें, एफ के पहले क्या आ रहा है, सी आ रहा है। एफ के पहले क्या आ रहा है, सी आ रहा है। इसका मतलब एफ के पहले यहाँ पे भी सी आना चाहिए, सी सी। ये ऑप्शन कटा, 2 और 4 में से एक आंसर आएगा। आगे चलते हैं, एन के पहले आना चाहिए के, एन के पहले क्या आना चाहिए के, तो यहाँ पर आपको क्या दे के रखा है, डब्ल्यू। डब्ल्यू से पहले क्या आना चाहिए, टी। डब्ल्यू से पहले क्या आना चाहिए, टी। ये रहा टी, और यहाँ पे यू दे के रखा है। तो ऑप्शन नंबर 4 सबको समझ में आया। अगला 2020 18 वाला एक बार और बता दोगे? कौन सा, 18 नंबर वाला 18। 18 वाला, 18 वाले में कुछ नहीं हुआ, बात समझना। क्यू, क्यू के बाद क्या आता है, आर। तो जेड के बाद क्या आएगा, ए फॉर एप्पल, ये रहा। ओ, एन के बाद, एन के बाद क्या आता है, ओ। एन के बाद क्या आता है, ओ। तो एक्स के बाद क्या आएगा, वाई, ए वाई। ठीक है, बात समझना, 2020 समझना। देखना, रेफ्रिजरेटर का कोड इस तरीके से किया गया है, ये आएगा सर इसका। इसका कोड क्या होगा, बात समझना। नए स्टूडेंट ध्यान देना, आर ओ टी, आर ओ टी, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब रिवर्स ऑर्डर चल रहा है, मतलब कि उल्टे अक्षर में लिखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा, ए डबल एम, ए डबल एम अपन को देखना है। तो यहाँ पे एन दिख रहा है, ये गलत है। यहाँ पे ए डबल एम दिख रहा है, ये हो सकता है। यहाँ पे ए एम एन दिख रहा है, ये गलत है। यहाँ पर ए एन एम दिख रहा है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी, 2121। जी आर ए एस पी, ग्रेस्प का कोड है बी एम वी एन के। तो बताएं सी आर ए एन ई, क्रेन का कोड कितना होगा, देखना। क्रेन का वर्ड कोड किस शब्द के लिए प्रयोग किया जाएगा, ठीक है, किस शब्द के लिए यूज करना है, ठीक है। तो जी के पहले कितना हो रहा है, जी के पहले आता है, बताएं। जी के पहले क्या आता है, जी के पहले आता है एफ, एफ के पहले ई, ई के पहले डी, और डी के पहले सी, मतलब 4 अक्षर का गैप है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, 4 अक्षर का गैप होगा। कौन कौन से, पहले होगा बी, फिर ए, फिर जेड, फिर वाई, फिर आएगा एक्स। तो यहाँ पर आना चाहिए एक्स स्टार्टिंग में। एक्स कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी। बाकी सारे ऑप्शन गलत है। सबको समझ में आ रहा है ना, मेरा कंप्यूटर हैंग तो नहीं हो रहा है, हेलो, ओके, ठीक है, आ रहा है। आधे बच्चे तो गायब हो गए। सर 21 को आपने देखा नहीं, आप फिर से समझा सकते हैं? अरे बिल्कुल, अरे क्यों नहीं, अब बात समझना। मेरे को पूछो बस, आप सब चुप रहेंगे ना तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं क्या किसको पढ़ा रहा हूँ। इसको ऑनलाइन क्लास ना समझ के ऑफलाइन समझे आप। बस यहाँ पे अंतर ये है कि आप बातचीत करोगे तो यहाँ पे माइक बंद मैं कर दूंगा, बाकी हाँ समझो, मस्त बातचीत करो, कोई दिक्कत नहीं। बातचीत इन सेंस मुझसे। देखना, जी और यहाँ पे बी दे के रखा है। तो जी के पहले क्या आता है, जी के पहले आता है एफ, एफ के पहले आता है ई, ई के पहले आता है डी,
डी के पहले आता है सी, सी के बाद आ रहा है बी। तो यहां पे आपको सी दे के रखा है, सी के पहले क्या आता है, सी के पहले आएगा बी, बी के पहले क्या आएगा ए के पहले क्या आएगा जेड, जेड के पहले क्या आएगा वाई। 4 अक्षर यहाँ पे भी छोड़े अपन ने, गैप दिया, 4 अक्षर का यहाँ पे भी अपन गैप देंगे, फिर अपन एक्स लिखेंगे। तो यहाँ पर एक्स से पहला अक्षर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी फॉर डॉग। बाकी सब में क्या आ रहा है, एच से शुरू हो रहा है तो ये गलत है, ये एफ से शुरू हो रहा है ये गलत है, ये जी से शुरू हो रहा है तो ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, करेक्ट आंसर है। बताएं कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, आगे 2222 पे चलते हैं। COVET, इसका कोड FRYHW है। तो बताएं, सर डी आएगा सर। डी फॉर डॉग। यस। ओके, देखना सी के बाद क्या आता है, आप बोलोगे सर सी के बाद डी, डी के बाद क्या आएगा ई, मतलब कितने का गैप हो गया, 2 का। ये चीज समझ में आई? ठीक है, ये चीज सबको समझ में आ रही। अब बात समझना, यहां पर क्या देके रखा है, यहाँ पे एस देके रखा है। तो एस ध्यान से पढ़ना, हाँ, कोड किस शब्द के लिए प्रयोग किया जाएगा, शब्द उल्टा पूछा है, ध्यान से पढ़ना। मतलब एस के पहले, एस के 2 पहले, एस के 2 पहले, समझ में आ रहा है ना? एस के 2 पहले क्या आएगा, एस के पहले क्या आता है आर, आर के पहले क्यू, क्यू के पहले पी, तो यहाँ पर पी आएगा। तो पी से केवल और केवल ऑप्शन नंबर डी है, बाकी कुछ भी नहीं देखना है, क्योंकि यहाँ पे ए से हटाओ, यहाँ पे क्यू है हटाओ, यहाँ पे आर है हटाओ, सिर्फ ऑप्शन नंबर डी होगा। क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ये जो कोड है किस शब्द के लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है, ध्यान रखना, अलग अलग शब्द के लिए अलग अलग चीजें हैं, यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन है। ठीक है, 2323 पे चलते हैं। ट्राइंगल का कोड ये, अच्छा ओके, ट्राइंगल का कोड ये देके रखा है, तो आपको ये बताना है। तो ट्राइंगल का कोड SHZMFKD, तो BWZOLD का कोड क्या होगा? ठीक है, बात समझना, एस, ठीक है, टी, टी के पहले क्या आता है, जस्ट पहले, जस्ट पहले क्या आता है, एस, ठीक है, जस्ट पहले एस, ठीक है। तो डी के जस्ट पहले क्या आएगा, सी। तो यहाँ बात समझना, यहाँ पे आपने क्या कर दी वापस से गलती, क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो सी से कुछ है ही नहीं। इसका मतलब ये चीज आपको क्या देके रखी, ये कोड देके रखा है। आपको क्या निकालना है, वर्ड निकालना है, वर्ड बने शब्द निकालना है, ओरिजिनल शब्द, ठीक है, जो कोडेड ना हो। ठीक है, इसका मतलब डी के बाद क्या आएगा, आप बोलोगे ई फॉर एलिफेंट आएगा। ये सबको समझ में आया कि नहीं आया? सर एक बार। ठीक है, बात समझना, ट्रायंगल का कोड आपको कुछ इस तरीके से दे के रखा है। ठीक है, अगेन आपको ये शब्द दे के रखा है, तो आपने क्या करा, टी के पहले क्या आता है, एस, तो आपने डी के पहले क्या निकाल दिया, सी निकाल दिया। तो यहां से सी है ही नहीं, पहला ऑप्शन सी है ही नहीं, तो आप क्या बोलोगे, अरे ये सर क्वेश्चन ही गलत है, 1 नंबर मिलेगा। नहीं नहीं नहीं, ये चीज जो आपको देके रखी DWZLOKD, ये आपको कोड देके रखा है, इसका ओरिजिनल वर्ड क्या है वो अपन को निकालना है। तो ओरिजिनल वर्ड निकालने के लिए क्या करोगे, ई, मतलब डी के बाद क्या होगा, ई होगा, मतलब जो पहला शब्द होगा ओरिजिनल वो क्या होगा, एग्जाम्पल होगा, उसका कोड ये करा हुआ है। मतलब डी के बाद क्या आता है, ई, डब्ल्यू के बाद क्या आएगा, एक्स, जेड के बाद ए, एल के बाद एम, ओ के बाद पी, एल के बाद के बाद एल, डी के बाद ई। मतलब ये एग्जाम्पल कोड था, उसके पहले के सारे कोड ये दे के रखे, मीन्स ये कोड दे के रखे थे, आपको वर्ड बताना था। समझ में आया? एक पहले का देखना है सर, है ना, डी के पहले। हाँ, ये आपको ये देखना था कि यहाँ पे क्या दे के रखा है। यहाँ पे आपको अगेन कोड दे के रखा है, आपको वर्ड निकालना है। बात समझना, कोड में क्या करना रहता है, कोड में देखो क्या होता है, आपको एक पहले वर्ड देंगे,
फिर आपको कोड देंगे। तो जिसमें क्या होता है, जिसमें आपको वर्ड दे के रखा है तो उसमें क्या करना रहता है, कोड निकालना रहता है। और जिसमें कोड दे के रखे, कोड मीन्स आपको ये कोड किस शब्द का लिए प्रयोग किया गया होगा, मतलब ये जो कोड दे के रखा है, नीचे वाली चीज देखिए। बात सुनना, एक बार गुचुर पुचुर खत्म कर देता हूं। ठीक है, ये गुचुर पुचुर खत्म करा। यहां पर क्या हो रहा है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये आपके कोड हो गया। ये आपका क्या हो गया, ये आपका वर्ड हो गया। ठीक है, शब्द, वर्ड मैंने शब्द हो गया, ये आपका शब्द हो गया, ये उसका कोड है। तो ये आपको क्या देके रखा है, कोड देके रखा है। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, वर्ड, मतलब कि शब्द निकालना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया, पक्का? बस में जाना रहता है ना, इसमें देखना पड़ता है कितने स्टेप है। बिल्कुल करेक्ट, एस के बाद टी है तो वैसे ही डी के बाद ई देखना। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। सबको समझ में आया? चलो यस ठीक है, अब मैंने यहाँ पर 2 क्वेश्चन छोड़े। नहीं आया? देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको ये कोड दे के रखा है, ये जो चीज दे के रखी है ना, DWZLOKD, ये क्या है, ये कोड है। कोड कब लिखाता है, कोड जब आपको वर्ड दे के रखेंगे, वर्ड देख के रखेंगे। जैसे वर्ड क्या होता है, भास्कर, ये क्या है, एक शब्द है, प्रॉपर वर्ड है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है कि भास्कर कौन, मैं। अब मैं आपको ये लिख दूं XPGW ना, ये तो आप क्या कुछ पढ़ पाएंगे नहीं। ये क्या है, ये कोड है। ठीक है, इसको कोड बोलते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 2323 में आपको ये चीज क्या है, ये आपको कोड दे के रखा है। ये क्या, इसको क्या बोलते हैं अपन, कोड। ये आपको कोड दे के रखा है, आपसे पूछा है कि इसका वर्ड क्या होगा। तो वर्ड निकालने के लिए आपने क्या करा, कोड का यूज करके वर्ड निकाला है। मींस जो वर्ड होगा उसके जस्ट नीचे कोड होगा। जैसे क्या होता है वर्ड, जैसे ट्राइंगल एक क्या है, वर्ड है, इसका कोड क्या हो गया, SOHZMFHD, ये क्या है, कोड है। आपको यहां पर क्या करा है, आपको फिर अगेन कोड दे के रखा है, आपसे पूछा है वर्ड क्या होगा। इसका मतलब आपने क्या करा, एस से रिलेशन देखा, एस के बाद क्या आता है, टी आता है, तो डी के बाद क्या आएगा, ई, ओ के बाद आर, तो यहाँ पर डब्ल्यू के बाद एक्स, एच के बाद आई, तो यहाँ पर डब्ल्यू के बाद क्या था, यहाँ पर जेड था, जेड के बाद ए, फिर यहाँ पर क्या है, जेड के बाद ए, तो यहाँ पर आपको एल के बाद क्या मिलेगा, एम, फिर यहाँ पर एम के बाद एन, तो यहाँ पर ओ के बाद पी, यहाँ पर एफ के बाद जी, तो यहाँ पर के के बाद एल, यहाँ पर के एल, के बाद एल, तो यहाँ पर के बाद एल हो गया, यहाँ पर जी के बाद डी के बाद जी, सॉरी डी के बाद ई, तो यहाँ पर डी के बाद ई। एग्जाम्पल ऑप्शन नंबर है, समझ में आया? अरे समझ में आया सबको? जी सर, आ गया। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन नंबर 24 छोड़ रहा हूँ। क्यों छोड़ रहा हूँ, क्योंकि आधा क्वेश्चन यहाँ है, आधा क्वेश्चन उस दूसरे पेज पे। ठीक है, बस इसका आंसर मैं बता देता हूँ, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आप लोग टेंशन मत पालना, जो न्यू स्टूडेंट है, न्यू स्टूडेंट, आप लोगों को पीडीएफ मैंने पहुंचा दी है। पीडीएफ अभी सॉल्व करने की इच्छा हो तो कर देना, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, तरीके समझ में आ रहे, ठीक नहीं आ रहे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, धीरे 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 सब कुछ हो जाएगा। बाकी हाँ, ओल्ड स्टूडेंट, यदि आप लोगों से नहीं हो रहा है, बहुत बफाओ मुझसे मुँह, तो 2424 का ऑप्शन नंबर सी है, मार्क कर लेना। अब मैं बात कर ले रहा हूँ 2525 की। इसका डी वाला आंसर आएगा 25 का। एक सेकेंड, ठीक है, 2525 डी वाला, डी वाला। ओके, देखो, यस है। ओके, अरे मेरा पेन हैंग हो गया। हाँ अब चला, देखना यहां पर आपको हाँ 10 बज गई। अरे आप लोग घर पे हो, मैं अपने घर पे हूँ। अरे आप लोग घर पे हो, मैं अपने घर पे हूँ।
घर वालों को कोई टेंशन है नहीं कि लड़का लड़की क्या कर रहे होंगे, मोबाइल पर दिखा देना कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, कोई कुछ भी पूछे तो, बल्कि उनको बोल देना कि आप भी देख लो, ये लिंक सेंड कर देना, ज्वाइन करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। भले वो चिल्ला चोट करे बाद में कि ये सर पढ़ा रहे कि मजाक करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी हाँ, पढ़ाई कर रहे हैं, चलने दो, क्या दिक्कत है। सर जिनको नींद आ रही है वो अरे कौन सोता है 10 बजे, 10:30 बजे कौन सोता है। सर ये सर रात जिसका में नेट खत्म होने वाला है वो अरे जिसका नेट खत्म हो रहा है वो 2 सेकंड के लिए पीछे जाना, 10 रुपये में माई जियो का रिचार्ज करना, 1 GB पाना और फटाफट लॉग इन कर लेना। यार तुम अभी से नेट खत्म कर लोगे तो रात को मैसेज कैसे करोगे। एयरटेल की सिम है, अरे फिर तो 15 रुपये। अब ये मत बोलना सर आप रिचार्ज कर दो, कल मुझसे ले लेना। मेरे भाई इतना माफ कर दे यार। कितनी देर चलेगी क्लास? बस बताओ ना तो जल्दी। 1-2 घंटे और देखना। बस 1 घंटे? हाँ और क्या, 1-2 घंटे और। अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन बचे हैं सर। हाँ कैसे काम चलेगा मेरे को बात समझना। ये एक पैटर्न हो गया, इसके बाद ये पैटर्न और मैं बताऊंगा, बस उसके बाद छुट्टी, खुश। 2-2 सेकंड में ये पैटर्न हो जाएंगे सॉल्व। बात समझना, यहाँ पर क्या देके रखा है, इसको 2-3 तरीके से कर सकते हैं। कैसे, जैसे कि यहाँ पर दिसंबर है, उसका कोड ये देके रखा है, तो यहाँ पर किसका कोड होगा इन चारों में से। एक तो इसमें कोई सा पैटर्न चल रहा है, और दूसरी बात क्या हो रही है, जैसे कि यहाँ पे एन दिख रहा है, तो आप एन से क्या लगा सकते हो, नवंबर, क्योंकि इसके अलावा किसी में एन तो आ ही नहीं रहा। आ रहा है किसी में, नहीं आ रहा। तो एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका आपका ये है, जैसे कि दिसंबर, DE ये लास्ट में आया है, DE ये DE ये लास्ट में आया है, ये NO ये लास्ट में, इसका पहला क्या होगा, NO। फिर यहाँ पे CE ये रहा CE, मतलब 2-2 के पेयर। बात समझना, 2 का पेयर यहाँ पर है, फिर 2 का पेयर यहाँ पर है, फिर 2 का पेयर यहाँ पर है, फिर 2 का पेयर यहाँ पर है, यहाँ पर 2 का पेयर यहाँ पर है, 2 का पेयर यहाँ पर है, 2 का पेयर यहाँ पर है, 2 का पेयर यहाँ पर है। तो NO VE NOVEMBER, 2 का पेयर, 2 का पेयर, 2 का पेयर, 2 का पेयर। आंसर नंबर डी। समझ में आया। यस सर। चलो अब नए स्टूडेंट, ये सबसे सड़ा टॉपिक है, ठीक है, कुछ भी इसमें नहीं होता है, सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ना है। जो इंग्लिश वाले वो और हिंदी वाले वो। यहाँ पर क्या हो रहा है, व्हाइट को अपन ब्लू बोलते हैं, बस पहला क्वेश्चन समझा रहा हूँ, बाकी कुछ भी नहीं समझाऊंगा, ठीक है। बात समझना, व्हाइट को ब्लू बोलते हैं, ब्लू को रेड बोलते हैं, रेड को येलो बोलते हैं, येलो को ग्रीन बोलते हैं, ग्रीन को ब्लैक बोलते हैं, ब्लैक को वायलेट बोलते हैं, वायलेट को ऑरेंज बोलते हैं। तो ह्यूमन बीइंग मतलब मैं, अपन सबका कलर कौन सा होता है ब्लड का, लाल। और लाल को क्या बोलते हैं, अरे लाल को क्या बोलते हैं, येलो बोलते हैं क्वेश्चन में। खत्म। पीला। अगला आ जाओ, यहां पे क्या बोल रहा है, ग्रीन कलर, ग्रीन इन कलर। ग्रीन इन कलर क्या होती है, चिलीज, और चिलीज आर क्या है, बनानास। ऑप्शन नंबर डी। अगला चलो हिंदी में बता दूंगा। हाँ सर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन दे देना चाहिए ना। क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं एग्जाम में। बाकी वहां पर क्या होता है, मैक्सिमम बच्चे जय माता दी करते थे, उस पर भी देखना। आदमी किस पर बैठता है, आदमी किस पे बैठता है, छत। हाँ बिल्कुल करेक्ट, छत पे बैठता है। अब ये मत बोला आदमी बैठता है चेयर पे, और चेयर को क्या बोलते हैं, छत, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्रिकेट प्लेड विथ। क्रिकेट किसके साथ खेला जाता है, बॉल के साथ, और बॉल को क्या बोलते हैं, रैकेट। आगे जिसको नहीं समझ में आ रहा हो प्लीज टोकना, हाँ यहीं पे टोक देना, मैं बहुत आगे निकल जाऊंगा। वेयर डू द बर्ड फ्लाई, मतलब पक्षियां कहां पे उड़ती हैं, आसमान में। आसमान में, आसमान इज, आसमान क्या है, सितारे। सितारे मीन्स सितारे, सितारे मीन्स सितारे, स्टार, हाँ सॉरी स्टार,
यार मैं हिंदी पढ़ा पढ़ा के मैं भी थोड़ी हिंदी बोलने लग गया हूँ। आगे, ऑन व्हाट वुड अ मैन स्लीप, इंसान कहाँ पे सोता है? बेड, बिस्तर पे, और बिस्तर को क्या बोला है? विंडो, तो इंसान कहाँ पे सोएगा? विंडो। आगे, बस ये निपटा के, विच इज यूज टू कैरी द बुक, बुक कैरी करने के लिए क्या चाहिए अपन को? बैग, और बैग को क्या बोलते हैं? डिक्शनरी, तो आंसर क्या होगा? डिक्शनरी। जल्दी 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 जल्दी। अगला क्या है? अपन फ्लोर पे क्या बिछाते हैं? फ्लोर पे क्या बिछाते हैं? मैट, और मैट को क्या बोलते हैं? ब्लैक शीट, तो फ्लोर पे क्या बिछाएंगे? बेडशीट। ठीक है। वॉशिंग क्लॉथ के लिए अपन को क्या जरूरत पड़ती है? अरे कहाँ गया? सोप, और सोप को क्या बोलते हैं? इंक, बिल्कुल करेक्ट है। आगे, देन फ्रॉम वेयर द वुमेन ड्रॉ फ्रॉम वाटर, वाटर कहां से निकालेगी? वेल, वेल मैंने आइसलैंड। आगे, टेप रिकॉर्डर, टेप रिकॉर्डर, चलो ये तो आधा क्वेश्चन है, दूसरी शीट निकालो। ओके, दूसरी शीट फटाफट आ जा। बता, विच कलर ऑफ स्काई, स्काई का कलर कौन सा होता है? ब्लू, और ब्लू को क्या बोला यहाँ पे? व्हाइट। एरोप्लेन कहाँ पे फ्लाई करते हैं? स्काई में, और स्काई को क्या बोलेंगे? समुद्र, बिल्कुल करेक्ट। फ्रूट का कलर कहाँ पर, फ्रूट कहाँ पे उगते हैं? फ्रूट ट्री पे उगते हैं, और ट्री को क्या बोलते हैं? स्काई। वेयर डू द फिश लिव, फिश कहाँ पर रहती है? वाटर, वाटर का क्या बोला है? कलर। क्वेश्चन ऐसे धन 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 सॉल्व होते हैं। विच इज यूज टू प्लग द फील्ड, मतलब अपन को क्या चाहिए रहती है? ट्रैक्टर, और ट्रैक्टर के लिए यहाँ पर क्या बोला है? कार। यहाँ पर पिन, जो पेन है टू राइट विथ, उसके लिए क्या चाहिए रहता है? निब, और निब को क्या बोलते हैं अपन? नीडल। ठीक है, निब, निब पेन के आगे की निब बोलते हैं। ठीक है। आगे, कहाँ पर कब सोते हैं अपन? जब रात होती है, और रात को सनशाइन कहते हैं। ठीक है। विच इज द किंग ऑफ द फ्लावर, फ्लावर का किंग कौन है? जल्दी बताओ, जितनी जल्दी आप बताएंगे ना उतनी जल्दी मैं बताऊंगा। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? लोटस, और लोटस को यहाँ पे क्या बोला गया? गेंदे का फूल। ठीक है। आगे 20 वाले को छोड़ा है क्योंकि 20 आधा यहाँ पर है। चलो चाहो तो बता भी देता हूँ। तो पालतू कौन सा है? पालतू को है कुत्ता, और कुत्ते को क्या आप यहाँ पे क्या बोलते हैं? नेवला, बिल्कुल करेक्ट है। व्हाट इज द कलर ऑफ मिल्क, मिल्क का कलर क्या है? व्हाइट, और व्हाइट को यहाँ पर क्या बोलते हैं? येलो, डट्टी फेलो। फर्नीचर इज मेड अप ऑफ, फर्नीचर किसका बना रहता है? लकड़ी का, और लकड़ी को यहाँ पर क्या बोल रहा है? स्ट्रॉ। आगे, हु विल, बिल्कुल करेक्ट है। हु विल सर्व इन द रेस्टोरेंट, कौन करता है? वेटर, वेटर को यहाँ पे क्या बोलते हैं? बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर नहीं, व्हाट विल एन इलिटरेट मैन टू पुट मार्क हिज सिग्नेचर, थंब की जरूरत पड़ती है, और थंब को यहाँ पे क्या बोलते हैं? एंकर। ठीक है। अगला 2525, बस जल्दी 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 जल्दी, 4 क्वेश्चन हो बचे, फिर ये चैप्टर खत्म, मतलब सेकंड टाइप सेकंड भी खत्म। टाइप सेकंड या थर्ड है, क्या पता कौन सा है, तो खत्म हो जाएगा। स्ट्रीम, खड़े होने के लिए क्या चाहिए रहता है? कहाँ पे खड़ा रहता है? चलिए बताओ। फ्लोर पे, और फ्लोर पे क्या बोलते हैं? छत, बिल्कुल करेक्ट है। चिल्ड्रन राइट किससे लिखते हैं? किससे लिखते हैं? पेंसिल, और पेंसिल को क्या बोलते हैं? शार्पनर, बिल्कुल करेक्ट है। लेडी, इन व्हाट विल लेडी बेक्ड, मतलब किससे? ओवन, ओवन को क्या बोलते हैं? ग्राइंडर, बिल्कुल करेक्ट है। और इफ समवन इज थर्स्टी, प्यासा है, तो वो क्या पिएगा? पानी, और पानी को क्या बोलते हैं यहाँ पर? लाइट, प्रकाश। तो गाइस इस टाइप से होता है आपका टाइप 1 और टाइप 2 कंप्लीट। जो न्यू स्टूडेंट है उनको टाइप 2 समझ में आया होगा, और जो पुराने स्टूडेंट है उनको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। ठीक है। जिसको नहीं समझ में आया प्लीज बताएं। सब कुछ समझ में आया? ओके, तो एक सेकंड रिकॉर्डिंग रोक देता हूं।